देख रहे हो ना जी, आखिर मेरी दोनों अमीर मॉडर्न बहू आ ही गई। कब से चाहती थी मेरी पसंद की बहू इस घर में आए और हम सास बहू की जोड़ी बन जाए। चिंता मत कीजिए माँ जी, अब हम दोनों आ गए हैं ना, आपका खूब ख्याल रखेंगे। वैसे हम जान सकते हैं आपकी सास बहू की जोड़ी इन जेठानी जी के साथ क्यों नहीं बनी? बहू, मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? तुम दोनों खुद ही उनके हाल देखकर समझ जाओ। तब दोनों अमीर बहू सिर से लेकर पांव तक अपनी जेठानी की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। डोंट वरी माँ जी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनके गांव के आउटफिट देखकर समझ आ रहा है आपको इनका देहातपन रूप अच्छा नहीं लगा। राइट मोनिका। वैसे माँ जी, क्या हम जान सकते आप अपनी पसंद की दोनों बहुएं क्यों नहीं लाई पहले? कावेरी बहू को अंदर ले जाओ, राम कथा सुनाने की जगह। क्यों, मेरी बहू को भी तो पता चलना चाहिए ना कि किस तरह आपने मुझे अपनी मर्जी नहीं चलाने दी और इस घर में आपके और मेरे बेटों के पसंद की ये गांव से दो बहू आई हैं जिन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, मोनिका, रिंकी। फिर मैं अपने दोनों छोटे बेटों के लिए तुम दोनों को ढूंढ कर लाई। अब मुझे सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। ओ प्यारी माँ जी, कुचीकू। माँ जी, आप फिर रहने दे आरोही, तमाशा हो जाएगा, छोड़। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो तुम दोनों हमें? जाओ, चावल का कलश रखो, आलते की थाली रखो और मेरी बहू जब अंदर आए तो उनके ऊपर फूल डालना। काश इतना प्यार सम्मान स्वागत तुम मेरी दोनों बहू के लिए भी करती। क्यों करूं मैं इन दोनों गंवार बहू के लिए? इन देसी बहू से मुझे देसी घी, देसी मिट्टी, गोबर की बू आती है। बस करो माँ, शादी को 6 महीने बीत गए हैं। ये राग हम जब से ही सुन रहे हैं। प्लीज मॉम, स्टॉप दिस नॉनसेंस। और ये मोरी मैया कावेरी आज की आई मॉडर्न बहू के लिए तो अपनी संस्कारी बहू को कैसे जाने दे रही है? हमारा भी लिहाज नहीं हो रहा। अरे हम सब जानते हैं कि तेरी ये दोनों बहू कितनी आज्ञाकारी, संस्कारी है और उनके चूल्हे के हाथ का खाना तो बहुत बढ़िया। मुझे तो नहीं लगता तेरी मॉडर्न बहू को भी खाना बनाना आता होगा। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ कावेरी, तुझे आज कदर नहीं हो रही अपने बेटे की पसंद की बहू की। लेकिन ऐसा ना हो भविष्य में तेरे पसंद की बहू तेरी ना पसंद बहू बन जाए। देखो, मेरे मॉडर्न बहू के बारे में तुम दोनों को बोलने का कोई हक नहीं है। वैसे भी रस्म हो चुकी है, अब तुम जा सकती हो। देख रही हो ना, मोनिका बहू, रिंकी बहू, अब मेरा ही बेटा मुझे नॉनसेंस बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों गांव की जादूगरनी ने जरूर कोई टोटका किया होगा। माँ, सच हमेशा कड़वा होता है। कावेरी, तुम अपनी बहू को तो जानना चाहती नहीं हो, बेटे को तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम उनका दिल नहीं समझ पाती या अब अपने बच्चों को पहचानना भूल चुकी हो? आप तो मुझे कुछ मत बोलिए। जब से ये दोनों देसी बहू घर में आई है ना, तब से आप भी मुझे बदले बदले लगते हैं। जब देखो बस देसी खाना खाने को मिलता है। पर अब मेरी मॉडर्न बहू आ गई, मुझे होटल जैसा खाना बनाकर खिलाएंगी। क्यों बहू? आप चिंता मत कीजिए, आपको होटल टाइप खाना बनाकर खिलाएंगे। रिश्तेदार पड़ोसन चली जाती है, तब दोनों बहू की आंखों में आंसू होते हैं। वो कलश का चावल और आलते की थाली रख देती है, जिससे चावल गिराकर आलते से अपने पैर की छाप छोड़ती है। अच्छा हुआ मुहूर्त के अंदर ही तुम दोनों ने गृह प्रवेश कर लिया। पंडित जी कहते हैं हर काम शुभ समय पर होना चाहिए और कल सुबह 7:30 बजे तो तुम्हें अपनी पहली रसोई का खाना बनाना है। तो बहुत ध्यान रखना, मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। जी माँ जी। मोनिका, रिंकी, जाओ तुम दोनों आराम करो और तुम दोनों खड़ी क्या हो, मेले चाय बना कर लाओ। माँ जी, अदरक वाली, लौंग वाली, तुलसी वाली या तेज पत्ते की? तुम्हें पता नहीं है क्या? वो माँ जी, आप रोज रोज अलग अलग तरह की चाय पीती है ना, इसलिए पूछ रही थी। हाँ तो जाओ, अदरक तेज पत्ता डालकर चाय बना कर ले आओ। ये माँ जी, आप किस तरीके की चाय पीती हैं? थोड़ा नमक मिर्ची भी डलवा लो। हम तो ग्रीन टी या ब्लैक टी ही पीते हैं। बहू ये भी सोच रही होगी, बहू चाहिए मॉडर्न और खुद है पुराने जमाने की। अदरक तुलसी तेज पत्ते की चाय पीने वाली। आहिस्ता पापा, कहीं माँ सुन ले तो। ये किन बातों पर हंसी आ रही है बाप बेटे को? कुछ नहीं माँ। तब दोनों बहू आराम करने चली जाती हैं और आरोही सास को पसंदीदा चाय बनाकर दे देती है। अगले दिन 7:30 बजे होते ही दोनों बड़ी बहू ने पूजा कर ली होती है। सास गहरी नींद में होती है और उसकी दोनों पसंदीदा बहुएं भी। कावेरी 8:30 बजे मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। अरे ये डाइनिंग टेबल खाली क्यों है और वो दोनों भी दिखाई नहीं दे रही? आरोही, किंजल, ये रिंकी, मोनिका कहाँ है? माँ जी, वो दोनों तो सो रही हैं। हमने जगाने की भी कोशिश की लेकिन दोनों आई नहीं। ये भगवान, पंडित जी ने कहा था 7:30 बजे तक पहली रसोई हो जाए, उसके बाद खाना बनाना शुभ होगा, और ये दोनों जागी भी नहीं। देख लिया तुमने,
तुम्हारी पसंदीदा फैशनेबल बहुएं पहली रसोई के लिए उठी ही नहीं, घोड़े बेचकर सो रही हैं। और मेरी पसंद की बहू को देखो, 5 बजे उठकर ही लक्ष्मी की तरह घर संवारने लग जाती हैं। ये असली लक्ष्मी की पहचान होती है। अजी तुम तो चुप करो, बेचारी थक कर उठ नहीं पाई होंगी। कोई बात नहीं, कल मैं दोबारा पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लूंगी। तुम्हें जो करना है करो। आरोही बहू, किंजल बहू, मूड खराब हो गया है, चाय पकौड़े बना लो। लाई पापा जी। तब किंजल चाय पकौड़े बनाती है। दूसरी तरफ आरोही दाल पिट्ठी चावल बनाती है। ससुर अपनी दोनों बहू के साथ का खाना खाकर बहुत खुश होता है। वाह बहू, हमेशा की तरह तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरा दिन बन जाता है। माँ अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है तुम दोनों पर। और आपका भी पापा जी। माँ जी, आप भी नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मैं अपनी नई बहू के साथ ही आज नाश्ता करूंगी। कावेरी भूखी बैठी रहती है। आधे घंटे बाद उसकी दोनों बहू मैक्सी में नींद से जागकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। गुड मॉर्निंग माँ जी, पापा जी। अरे दीदी, जरा हमारे लिए ग्रीन टी ले आओ। और मुझे चीज सैंडविच चाहिए। कावेरी, ये सब क्या है? अपनी दोनों बहू को इतना ज्ञान तो दे दो कि जेठ और ससुर के सामने कैसे आते हैं। और नहाना धोना पूजा पाठ तो दूर, इनकी आंखों की नींद डाइनिंग टेबल पर खुल रही है और ऑर्डर झाड़ रही है। पापा जी, क्या दिक्कत है? हमने नाइटी मैक्सी तो पहन रखी, तो क्या हो गया? इट्स नॉर्मल। अब मॉडर्न जमाने में है। बहू, तुम दोनों कैसे भूल सकती हो, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। लेकिन कोई बात नहीं, पंडित जी से मैं दोबारा मुहूर्त निकलवा लूंगी। कल कर देना। पर तुम बिना नहाए ग्रीन टी पीती हो और ये कपड़े तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। ओ प्लीज माँ जी, आप तो ऐसे को स्टैंडर्ड वाली बात मत कीजिए। जमाना बदल गया है और हम तो शादी के बाद में मॉडर्न कपड़े पहनेंगी। ये सुनते ही गुस्से से माधव डाइनिंग टेबल पर से उठ जाता है। मेरे घर में औरतें लाज शर्म के साथ रहती हैं, ऐसे नहीं। रिंकी, मोनिका, तुम्हें इस घर के नियम कायदे मानने होंगे। ओह प्लीज पापा जी, हम मॉडर्न आपके गंवार बहू की तरह देसी बहू नहीं हैं। और माँ जी, आपको भूख लगी है ना? हम आज होटल में ही ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, हम तैयार होकर आते हैं। तब दोनों मॉडर्न बहुएं तैयार होकर मॉडर्न कपड़ों में आती हैं और सास को 5 स्टार होटल ले जाती हैं, जहां पर वो एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट करती हैं। वाह बहू, पहले तो मुझे ये काली कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाद में उसे क्रॉसा के साथ बहुत टेस्टी लगा। वो तो लगना ही था माँ जी। अच्छा माँ जी, आपको हमारा मॉडर्न कपड़ों के लिए सपोर्ट करना होगा घर में। क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? करती हूँ बहू, इसीलिए तो तुम्हें घर में लाई हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र अपने मन के कपड़े पहनो। थैंक्स माँ जी। दोनों सास बहू के गले लग जाती हैं। इसके बाद वो घर आती है। कावेरी पंडित से फोन कर शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है और अगले दिन दोनों बहू की 8:05 पर पहली रसोई की तैयारी होती है, जहां दोनों मॉडर्न बहू को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। तो रिंकी, हमें खाना बनाना नहीं आता, क्या ये पास्ता और ग्रिल सैंडविच ठीक रहेगा? पर हमने मीठा नहीं बनाया। डोंट वरी, माँ जी को हमने होटल वाला खाना बनाकर खिलाने को कहा था ना। एक होटल से स्वीट डिश मंगवा लेते हैं, वही पेश कर देंगे कि हमने बनाई है। तब दोनों बहू अजीब सा पास्ता और ग्रिल सैंडविच बनाकर तैयार करती हैं और पीछे के दरवाजे से ऑनलाइन रबड़ी खीर मंगवाकर घर वालों के सामने पेश करती हैं। कैसी बनी है माँ जी हमारी पहली रसोई? हाँ पापा जी, आप भी बता दीजिए। आपको तो पता है हमें होटल जैसा खाना खाने की आदत है और बनाने की भी, तो बस वैसे ही बनाया है। हाँ, आपको पास्ता थोड़ा अजीब लगेगा। सिर्फ रस्म के लिए माधव दोनों बहू के बने हुए खाने को खा लेता है। बहू, ये सैंडविच तो जल चुका है, पास्ते में भी स्वाद नहीं है, लेकिन तुम्हारा ये होटल जैसा रबड़ी खीर बहुत अच्छी बनी है। देखा माधव जी, मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं। मुझे भी ठीक लगा खाना। ये लो बहू, तुम दोनों का शगुन। ये कहकर माधव चला जाता है। वहीं रसोई में दोनों बहू सफाई करती हैं तो उन्हें पैकेजिंग का डिब्बा दिख जाता है। ओहो दीदी, जरा देखो तो, इन दोनों देवरानी ने माँ जी पापा जी को उल्लू बनाया। होटल जैसा खाना इन्होंने खुद नहीं बनाया, बाहर से वो खीर मंगवाई है। करने दे इन दोनों को जो करना है, हमें क्या। माँ जी को अपने पसंद की मॉडर्न बहू बहुत ज्यादा ही पसंद है। दिन गुजरते हैं। घर में दोनों मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़े पहनकर रहती हैं और ससुर जेठ की कोई इज्जत नहीं करती। वहीं सास को महंगे होटल में खाना खिलाना, शॉपिंग करवाने से कावेरी उनकी और भी ज्यादा पक्षपाती हो जाती है। एक दिन ससुर, अरे बहुत दिन हो गए, चूल्हे की रोटी और चूल्हे का बना हुआ खाना खिला दो। हाँ भाभी, मेरा भी चूल्हे वाला खाना खाने का बहुत मन है, प्लीज बना दीजिए। ठीक है, आज डिनर में यही बनेगा। ओह नो, हम ये देसी खाना नहीं खा सकते, हमें होटल वाला खाना पसंद है, 5 स्टार। राइट।
रात को दोनों बहू चूल्हे पर लकड़ी जलाकर एक हाथ की रोटी बनाती है, दूसरी चूल्हे पर बैंगन भूनकर उसकी सब्जी बनाती है और फिर चौखट तैयार कर लेती है। रात को खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तब ससुर, अरे बहू, मेरा तो खाना देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये क्या बनाया है? मसालेदार चूल्हे का बैंगन का भरता और ये हाथ के घी की रोटी और ये चोखा। वाह बहू, तुमने तो बचपन ताजा कर दिया।